नमस्कार बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 2 में यह जो दूसरी कविता है फूल और कांटे, इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह हिंदी साहित्य के एक जाने माने कवि है। तो इस कविता का मैं पहले यह कविता मैं पढ़ लेती हूँ। तो बैठते समय आप आपकी किताब, आपकी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, ताकि मैं जब भी इसका वर्णन करने वाली हूँ तो उसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ, मुहावरों के अर्थ आपको लिखने में आसानी होगी। तो हम जब भी कभी बगीचे में जाते हैं तो हमें क्या पसंद आता है बच्चों? रंगे बिरंगे फूल। और फूल हमें इतने अच्छे लगते हैं कि उसकी सुगंध हमें अच्छी लगती है, उसके रंग अच्छे लगते हैं। तो हम इतना उसे पसंद करते हैं कि उसे तोड़कर हम घर भी लाने की अपनी इच्छा होती है। पर वहाँ पर फूल के साथ उसके कांटे भी होते हैं, देखो, पर उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब हमें इस कविता में मिलेगा। तो पहले मैं पूरी कविता पढ़ लेती हूँ। ध्यान से अपने किताब में ध्यान देना है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, हम एक एक जो उस कड़वे है तो उस कड़वे का अर्थ हम जान लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो देखो बच्चों, एक ही पौधा होता है तो उस पौधे पर हमें फूल भी दिखता है और उसके साथ कांटा भी दिखता है। एक ही पौधा उन्हें पालता है, पोसता है। एक ही पौधे पे यह फूल भी उगता है और कांटा भी उगता है, यानी कि जन्म लेता है। तो इस पौधे पर, कांटे पर भी और फूल पर भी रात में चांद अपनी रोशनी डालता है। यह देखो, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मतलब चांद अपनी रोशनी और चांदनी भी अपनी रोशनी एक साथ उन पर डालते हैं। ऐसा नहीं करते कि यह फूल है उस पर हम ज्यादा रोशनी डाले, यह कांटा है उस पर कम रोशनी डालते, ऐसा नहीं करते बच्चों। आगे देखो, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह मतलब मेघ। तो मेघ उन पर
एक सा पानी बरसता है। और जो हवाएं हैं वो पवन, वो भी एक ही तरह उन पर बरसता है। फूल पर भी उतना ही पानी बरसता है और कांटे पर भी उतना ही पानी बरसता है। हवाएं भी दोनों पर एक जैसी ही चलती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर क्या होता है देखो, यह चांद भी अपनी रोशनी एक जैसी उन पर दोनों पर डालता है। पौधा भी उन पर दोनों को एक सा पालता है। मेघ भी उन पर पानी एक सा बरसता है। पवन भी एक सा अपनी हवाएं बरसता है। पर क्या होता है, यह अपने उनका जो ढंग है वह ढंग बिल्कुल अलग अलग ये दोनों दिखाते हैं। फूल अपना ढंग अलग दिखाता है, कांटे अपना ढंग अलग दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं अपने ढंग, देखो ये अगले कड़वे में आता है। देखो, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। तो कांटा क्या करता है देखो, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। तो कांटे का जो स्वभाव है, तो स्वभाव ऐसा है लोगों को क्या देना, तकलीफ देना। तो क्या करता है, जब कभी हम उस पौधे को हाथ लगाने जाते हैं तो हमारे उंगलियों को वो कांटा छेद देता है। और वसन का मतलब है वस्त्र, हमारे वस्त्र भी वो फाड़ देता है। जब कभी तितलियां प्यार में उसके पास जाते हैं पौधों के, तो उसके पर वो कतर देता है, फाड़ देता है तितलियों के पर भी। और भौरा जो होता है, भौर का है वेद देता शामतन। शामतन मतलब काला उसका शरीर। भौरे का शरीर कैसा है, काला है। तन मतलब शरीर, शाम मतलब काला। तो भौर का जो काला तन है तो वह भी वेद देता है, मतलब उसका शरीर भी फाड़ देता है। यह कांटे का स्वभाव है। तो फूल का स्वभाव देखो कैसा है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। तो फूल क्या करते हैं, तितलियों को अपने गोद में बिठाकर अपना जो रस है वह रस अनूठा मतलब बहुत ही रसीला, मीठा, तो वह रस पिलाती है फूल अपने गोद में बैठा कर। किने किने, तितलियों को और भौरे को रस पिलाती है। निज सुगंध औ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। औ का मतलब यहाँ और है। तो वह फूल क्या करता है, निज सुगंध, अपने पास का जो सुगंध है, अपना जो निराला रंग है, वह सुगंध और रंग से हमारे जी की खिला, म्हणजे कली जी की खिला यह मुहावरा है देखो, मतलब बहुत ही सुख देना। तो हमें बहुत ही, हमारे मन को वह बहुत ही सुख देती है फूल। तो यह फूल का स्वभाव है देखो। तो इस स्वभाव के कारण, यह कांटे का स्वभाव है और ये फूल का स्वभाव है। तो इस स्वभाव के कारण क्या होता है देखो, है खटकता एक सबकी आंख में। कौन खटकता होगा यहाँ, तो कांटा खटकता है सबकी आंखों में। तो दूसरा है सोसता सूस सिर पर, यह मुहावरा है देखो। सिस पर सुराना मतलब सोहना, मतलब बहुत ही प्यारा लगना। लोग उन्हें सिर पर सोहते हैं, मतलब सिर पर लेते हैं उन लोगों को। यहाँ किसे सिर पर लेते हैं, तो फूलों को। तो एक कांटा जो है तो सबके आंखों में
खटकता है और दूसरे को लोग अपने सिर पर लेते हैं। अब यहाँ अंतिम की जो 2 लाइन है तो इसका अर्थ ये बहुत ही अच्छा है। देखो, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, देखो कि जो जिसका भी कुल बड़ा है, मतलब कुल का मतलब हमारे पीढ़ी में जो बहुत ही श्रीमंत होता है, बहुत ही बड़ा कुल होता है, उसमें अगर हम जन्म लेते हैं तो उसकी बड़ाई नहीं होती। तो बड़प्पन कब बढ़ता है हमारा? अपने काम से। हम जो काम करते हैं तो उस काम से हमारा जो बड़प्पन है वो बड़प्पन बढ़ता है। देखो, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल में जन्म लेने से हम बड़े नहीं होते। तो हम बड़े कब होते हैं? हम सबको अच्छे कब लगते हैं? हमारे कर्म से। तो बच्चों, आज से हम अपना जो काम है वह काम बहुत ही अच्छी तरह से काम करना है और सबके आंखों का तारा हमें बनना है। धन्यवाद।